स्टूडेंट, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की लोकसभा और राज्यसभा में सीटें। इसके अंदर हम ना तो पूरी डिटेल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, जबकि सिर्फ हम हरियाणा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर कौन सी सीटें हैं या फिर आरक्षित सीटें कहाँ की हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में और दूसरी तरफ हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस आर्टिकल के अंदर राज्यसभा के बारे में वर्णन है और किस आर्टिकल के अंदर लोकसभा के बारे में वर्णन है। तो अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है, और अगर लोकसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा के लिए क्या है, प्रावधान है। दूसरा पॉइंट कि राज्यसभा को किसका दर्जा दिया जाता है, उच्च सदन का दर्जा दिया जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन का दर्जा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा को या फिर उच्च सदन के नाम से किसको जाना जाता है, राज्यसभा को, निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है, लोकसभा को। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा की राज्यसभा में कितनी सीटें होती थी, तो वो कितनी थी, 4। लेकिन अगर अभी करंट में बात करें, अगर वर्तमान की सीटों के बारे में बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, 5। दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें, 1 नवंबर 1966 के अंदर कितनी सीटें थी, 8। फिर 1967 में कितनी हुई, 9। लेकिन अगर करंट में बात करें, वर्तमान की सीटों के बारे में बात करें तो टोटल कितनी है, 10। इन 10 सीटों में से 8 सीटें तो नॉर्मल है, सामान्य है, और 2 सीटें कैसी हैं, आरक्षित। और इन आरक्षित सीटों के अंदर नाम आता है सिरसा और अंबाला का। लोकसभा के अंदर सिरसा और अंबाला 2 आरक्षित सीटें हैं। नॉर्मल कितनी है, 8, और टोटल कितनी है, 10। स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 नवंबर 1966 को कितनी थी, 8। और अगर हम बात करें राज्यसभा में कितनी थी, 4। और करंट में राज्यसभा की कितनी है, 5, और इसके अंदर कितनी है, 10। उच्च सदन के नाम से किसको जाना जाता है, राज्यसभा को, और निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है, लोकसभा को। आर्टिकल 80 में किसके लिए प्रावधान है, राज्यसभा। आर्टिकल 81 में किसका वर्णन है, लोकसभा का वर्णन। अब हमने बात की कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 5। लेकिन अगर बात करें वो 5 सीटें कौन सी हैं, जैसे कि अंबाला की है, हिसार की है, करनाल की है। अगर आपको ये 5 नाम और ये 10 याद रखने हैं, हमने शायद दूसरी क्लास के अंदर एक ट्रिक याद की थी। 1 नवंबर 1966 को कितने जिलों का गठन हुआ था, उसमें हमने एक लाइन याद की थी, एक ट्रिक याद की थी, महेंद्र जी आग को रोकना है। महेंद्र जी आग को रोकना है। ये वो ट्रिक है, ये वो 7 जिले हैं जिनका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 में। इन 7 में से हमें सिर्फ कितने नाम याद रखने हैं, 5, क्योंकि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 5। तो इसलिए हमें इनमें से 2 नाम को कट करना पड़ेगा। किस किस को, एक महेंद्र को और एक किस लास्ट वाले ग को। यानी कि वैसे तो महेंद्र से किसका नाम बनेगा, महेंद्रगढ़ का। अगर हम जी से बात करें तो किसका नाम बनेगा, जींद का। आग से 2 नाम बनते हैं, अ से बनेगा अंबाला का नाम, ग से बनेगा गुरुग्राम का। रोकना से भी 2 नाम है, र से तो बनेगा रोहतक का, कना से करनाल का गठन, और ह से बनेगा हिसार का गठन। ये वो 7 जिले हैं जिनका गठन कब तक हो चुका था, 1 नवंबर 1966। लेकिन हमें राज्यसभा के लिए सिर्फ 5 नाम याद रखने, और इनमें से एक तो छोड़ना है हमें महेंद्रगढ़ को, दूसरा नाम हमें छोड़ना है गुरुग्राम को। यानी कि इस ट्रिक के जरिए हम 5 नाम राज्यसभा के भी याद रख सकते हैं और 7 नाम हम किसके याद रख सकते हैं, जिलों के।
महेंद्र जी आग को रोकना है। महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद का नाम, आ से अंबाला का नाम, ग से गुरुग्राम का, रो से रोहतक का, कना से करनाल का, ह से हिसार का। लेकिन इनमें से हमें दो नाम कट करने हैं, गुरुग्राम का और महेंद्रगढ़ का। ना तो गुरुग्राम के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं और ना ही महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम दोनों नाम हमने कट कर दिए, हमारे पास बचे 5 नाम, जींद, अंबाला, रोहतक, करनाल और हिसार। ये वो 5 नाम हैं जहां पर क्या है, राज्यसभा की, हरियाणा की राज्यसभा की सीटें हैं। अब इनके अंदर 5 सांसदों के नाम भी आते हैं कि राज्यसभा के सांसद कौन कौन है। राज्यसभा सांसद, अब देखो इन राज्यसभा के जो सांसद हैं इनके नाम हमें मतलब कैसे रिलेट करके कैसे याद रखने। देखो पहला नाम हमें याद रखना है श्री सुभाष चंद्र, श्री सुभाष चंद्रा। अब देखो इस सुभाष चंद्रा से ही हमें याद रखना है रामचंद्र। पहला नाम क्या, श्री सुभाष चंद्रा। दूसरे सांसद का नाम क्या है, श्री रामचंद्र। दूसरे सांसद देखो, पहले का सुभाष चंद्रा, चंद्रा से चंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। अब 3 जो नाम बचे, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तीनों नाम किससे बनेंगे, द से। यानी कि एक नाम तो बनेगा श्री देवेंद्र पाल वत्स, देवेंद्र पाल वत्स, यानी कि डीपी वत्स भी जिनको बोला जाता है, देवेंद्र पाल वत्स। दूसरा नाम भी फिर किससे बनेगा, द से, जिसमें नाम आता है दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। और तीसरा नाम आता है दुष्यंत कुमार गौतम। यानी कि अगर ऑप्शन में ये दिया जाए कि इनमें से राज्यसभा का सांसद कौन नहीं है, करंट में पूछे जा सकते कौन नहीं है, तो यानी कि हमें अगर 5 नाम पता होगा तो हम ऑप्शन को कट कर सकते हैं। पहला नाम सुभाष चंद्रा, चंद्र से फिर रामचंद्र बनेगा, फिर 3 नाम द से बनेंगे, एक बनेगा देवेंद्र पाल वत्स, दूसरा नाम बनेगा दीपेंद्र हुड्डा और तीसरा नाम बनेगा दुष्यंत कुमार गौतम। तो ये वो 3 नाम द से, रामचंद्र और श्री सुभाष चंद्रा। तो ये तो हमने पढ़ लिया सिर्फ राज्यसभा के बारे में। देखो फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 80 में, दूसरा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, तीसरा पॉइंट 1 नवंबर 1966 के अंदर राज्यसभा के अंदर हरियाणा की कितनी सीटें थी, 4, करंट में कितनी है, 5। फिर ये 5 सीटें कहां से हैं वो नाम याद रखने के लिए हमने महेंद्र जी आग को रोकना है। अब इससे 7 नाम वो बने हैं जिनका गठन 1 नवंबर 1966 को जिलों में मतलब शामिल किया गया था। लेकिन इन 7 में से हमने महेंद्रगढ़ को कट कर दिया और गुरुग्राम को, बचे हमारे पास 5 नाम। तो ये वो 5 नाम है हरियाणा के जहां से राज्यसभा की सीटें हैं। कहां से, जींद से, अंबाला से, रोहतक से, करनाल से और हिसार से। फिर हमने पढ़े 5 राज्यसभा के सांसद जिनमें नाम आता है सुभाष चंद्रा, चंद्रा से फिर रामचंद्र और 3 नाम द से, देवेंद्र पाल वत्स, दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत कुमार गौतम। अब बात करते हैं लोकसभा की 10 सीटों के बारे में। अब देखो यहाँ पर सीटें तो सिर्फ 10 हैं, लेकिन हमें 11 जिलों के 11 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने पड़े, क्योंकि 2 भिवानी और महेंद्रगढ़ की सीटें इकट्ठी की गई हैं। देखो 2 वैसे तो हमने 2 याद कर लिए कि 2 आरक्षित सीटें कौन सी हैं, सिरसा की है और एक अंबाला की है, कि हमारे पास ना 2 आरक्षित सीटें, एक सिरसा एक अंबाला। लेकिन बचे जो नाम उनको हमें कैसे याद रखना है, देखो इनमें से भी 6 नाम तो हम इसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसी ट्रिक का मतलब है महेंद्र जी आग को रोकना। अब महेंद्र जी आग को रोकना यानी कि एक नाम बनेगा महेंद्रगढ़ का, दूसरा नाम, अब देखो इसमें तो हमने महेंद्र और गुरुग्राम को छोड़ दिया था, इसके अंदर हमें किसको छोड़ना है, जी को, यानी कि अब जी से जींद बनेगा, इसको छोड़ दो। अगला नाम, दूसरा नाम बनेगा आ से अंबाला का, तीसरा नाम बनेगा ग से गुरुग्राम का, चौथा नाम रोकना, रोकना यानी कि रोहतक का, और करनाल से करनाल का, और लास्ट हिसार का। हिसार, महेंद्रगढ़,
अंबाला, ये 6 नाम हमने किससे याद किए हैं? महेंद्र जी आग को रोकना है। महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी को हमें सिर्फ लोकसभा के सीटों का नाम याद रखने के लिए कट करना है। फिर हमने याद किया आग, आग यानी कि अंबाला गुरुग्राम, रो से रोहतक, कना से करनाल, ह से हिसार। अभी ये सिर्फ हमारे पास 6 नाम हुए हैं। दूसरी क्लास के अंदर ही हमने 72 में, 73 में, 75 में, 79 में, मतलब नेक्स्ट 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें जिलों का गठन हुआ था। तो उन जिलों को हमने याद किया था भैंस, को, कस, फरीद। देखो अगर आपने वो दूसरी क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए ताकि ये ज़्यादा जल्दी याद होंगे, क्योंकि हम ये दोनों की दोनों ट्रिकें पहले कर चुके हैं। इसलिए पहले आप उस क्लास को देखें और फिर इनको याद रखें, क्योंकि ये वही ट्रिक है जो कि हम पहले याद कर चुके हैं। एक ट्रिक तो महेंद्र जी आग को रोकना है और दूसरी ट्रिक हमारे पास है भैंस, को, कस, फरीद। अब देखो इस भैंस से किस किस का नाम बनेगा? एक तो भिवानी का नाम, स से बनेगा सोनीपत का नाम, और नेक्स्ट कस से, देखो क से करनाल भी बनता है, लेकिन करनाल का गठन तो हो चुका है, यानी कि करनाल की सीट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क से नाम किसका बनेगा? कुरुक्षेत्र का। दोबारा से जो स है इससे नाम बनेगा सिरसा का, और लास्ट जो लिखा हुआ है फरीद, फरीद से नाम बनेगा फरीदाबाद का। अब देखो सीटें सिर्फ 10 हैं, लेकिन यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं 11। 6 नाम ये हैं और 5 नाम ये 11। तो यानी कि एक तो महेंद्रगढ़ पहली वाली ट्रिक के अंदर पहला नाम और दूसरी वाली ट्रिक के अंदर दूसरा नाम, इन दोनों की जो सीटें हैं वो क्या है? इकट्ठी रखी गई हैं। जिले तो हमने कितने याद किए? 11, लेकिन सीटें कितनी हैं? सिर्फ 10। अब सीटें 10 क्यों हैं? क्योंकि महेंद्रगढ़ और भिवानी की एक ही सीट है। लेकिन अगर ये भी पूछ लिया जाए कि अंबाला से लोकसभा के सांसद कौन है, गुरुग्राम के सांसद कौन है, या रोहतक से कौन है, करनाल से कौन है, तो उनको भी हम याद रख सकते हैं। देखो 10 नाम तो हमने कैसे याद किए? महेंद्र जी आग को रोकना है। अगर आपको नाम नहीं याद आता तो महेंद्र से ऑप्शन में ऑटोमेटिकली याद रहेगा महेंद्रगढ़। दूसरी हमने लाइन याद की है, दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है? भैंस, को, कस, फरीद। इसमें से हमें किसी भी नाम को कट नहीं करना। अगर हम बात करें सबसे पहले महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी, इन दोनों को, भिवानी और महेंद्रगढ़, इन दोनों को इकट्ठा करके एक सीट तैयार की गई है और यहां से सांसद कौन है? धर्मवीर सिंह। अब देखो 2 जंगों को, 2 जिलों को संभालना, इसका मतलब वो क्या होगा? वीर होगा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो एक ही जंग ऐसे सांसद हो सकता है, लेकिन यहां पर 2 जिलों को इकट्ठा किया गया, एक महेंद्रगढ़ को, एक भिवानी को, तो यानी कि वो कैसा व्यक्ति है? वीर व्यक्ति है, तो धर्मवीर सिंह। अगर हम बात करें सोनीपत की, कुरुक्षेत्र की, सिरसा की, फरीदाबाद की, सोनीपत यानी कि सोना। अब जिसके पास सोना होगा तो वो बहुत ज्यादा अमीर होगा तो वो चांद पर भी जा सकता है, यानी कि यहां पर हमें याद रखना है रमेश चंद्र कौशिक। रमेश चंद्र कौशिक। देखो सोनीपत, एक बार बस आपको ना ध्यान से सुनो, ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेंगी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनीपत, सोना, सोना अगर हमारे पास होगा तो बहुत अमीर होंगे तो हम कहां पर जा सकते? चांद। ऑप्शन में चंद्र, तो यानी कि रमेश चंद्र कौशिक। हमें पूरा नाम चाहे याद रहे या ना रहे, हमें ऑप्शन में क्या दिखेगा? चंद्र। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र यानी कि कुरु का क्षेत्र। अब देखो ये कुरु का क्षेत्र है, अब वहां कुरु के क्षेत्र पर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब वो बहुत ही नायब व्यक्ति होगा, तो नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र यानी कि कुरु का क्षेत्र, अब कुरु का क्षेत्र पर कोई व्यक्ति गया है तो इसका मतलब वो कैसा है? नायब व्यक्ति है। नेक्स्ट सिरसा, तो सिरसा से है महिला सुनीता दुग्गल। सिरसा से है सुनीता दुग्गल, स से सिरसा, स से सुनीता। नेक्स्ट नाम है फरीदाबाद। अब देखो फरी वाली चीजें ना जल्दी खत्म हो जाते हैं, खत्म होने का मतलब गुजर जाती है। अगर हमें कोई फ्री में कोई टाइम मिलता है तो वो भी जल्दी गुजर जाता है, सिर्फ ये चीजें ना याद रखने के लिए। तो फरीदाबाद से कौन है? कृष्ण पाल गुज्जर।
कृष्णपाल गुर्जर। अगर हम बात करें अम्बाड़ा की, अम्बाड़ा से हमें याद रखना है अम्मा, अम्मा जब गुस्से में होती है, गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है लाल। अम्बाड़ा अम्मा, अम्मा क्या हो जाती है लाल, लाल यानी कि रतन लाल कटारिया, रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट नाम है गुरुग्राम, गुरुग्राम यानी कि गुरु, गुरु हमारे लिए भगवान, भगवान कौन से इंद्रदेव, तो यहां पर गुरुग्राम से कौन है राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत। गुरु, गुरु कौन है इंद्रदेव, इंद्रदेव से राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट है रोहतक, रोहतक रोहित, रोहित शर्मा, शर्मा से क्या याद रखना है हमें अरविंद शर्मा। रोहतक लगभग ना हम जैसे पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे रोहतक के अंदर पर्यटक स्थल हैं जिनको हम किससे रिलेट करेंगे रोहित से। देखो यहाँ नाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें याद रखने के लिए रोहतक रोहित, रोहित से रोहित शर्मा, और शर्मा ऑप्शन में किसके नाम के पीछे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे ये तो यानी कि बहुत सारे नाम होंगे, तो किसके नाम के पीछे होगा अरविंद शर्मा। नेक्स्ट है करनाल, तो करनाल से हैं संजय भाटिया। नेक्स्ट आता है हिसार, हिसार, सार मतलब सारे। अब देखो अगर सारे व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो विजय पाना आसान होगा, विजय से हमें याद रखना है विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, तो ये हमने याद कर लिए। देखो राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा की हरियाणा से कितनी सीटें हैं 5, राज्य और लोकसभा की कितनी है 10। फिर हमने याद की 1 नवंबर 1966 में राज्यसभा से सीटें थी 4 और लोकसभा से कितनी थी सिर्फ 8। फिर अब करंट में 10 है, 10 में से 2 सीटें कैसी हैं आरक्षित हैं। आरक्षित कौन सी कहाँ से है, अम्बाड़ा की है और दूसरी कहाँ की है सिरसा की। 2 सीटें आरक्षित हैं कहाँ से, एक सिरसा और एक अम्बाड़ा। हमने 5 नाम याद रखे राज्यसभा के, महेंद्र को काटना है और गुरुग्राम को, महेंद्र से महेंद्रगढ़ और ग से गुरुग्राम को काटना है। उस ट्रिक से 7 जिले भी याद होंगे जिनका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। उसी ट्रिक से राज्यसभा के 5 नाम भी और उसी ट्रिक से लोकसभा के हमने 6 नाम याद किए। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ और भिवानी, दो जिलों को संभालना यानी कि वो व्यक्ति कैसा होगा वीर, वीर से ऑप्शन में किसका नाम लिखा मिलेगा धर्मवीर सिंह का। फिर हमने बात की सोनीपत, सोना, सोना, सोना हमारे पास है तो हम कहां पर जा सकते हैं चांद, तो रमेश चंद्र कौशिक। फिर हमने बात की कुरुक्षेत्र, ये कुरु का अक्षेत्र है। अब कुरु के क्षेत्र में वो व्यक्ति गया है तो इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है नायब व्यक्ति है, तो नायब से नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट होगा सिरसा, सिरसा स से सिरसा और स से सुनीता दुग्गल। फिर फरीदाबाद, अब फ्री वाला टाइम तो जल्दी क्या हो जाता है गुजर जाता है यानी कि बीत जाता है, तो गुजर से क्या याद रखना कृष्णपाल गुर्जर। फिर यहाँ पर हमने याद किया था अम्बाड़ा, अम्बाड़ा को अम्मा, अम्मा क्या हो जाती है गरम, गरम होती है मतलब कैसे हो जाती है लाल, तो लाल से रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुग्राम, गुरु कौन है हमारे गुरु इंद्रदेव, तो इंद्रदेव से राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट है रोहतक, रोहतक को हमने किससे रिलेट किया रोहित से, रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा यानी कि अरविंद शर्मा। नेक्स्ट है करनाल, तो करनाल से कौन है संजय भाटिया। हिसार से कौन है विजेंद्र सिंह। हिसार, सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो क्या पा सकते हैं विजय पा सकते हैं यानी कि विजेंद्र सिंह। तो हरियाणा एसएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा से रिलेटेड जो राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो हमने पढ़ लिए। बाकी जो डिटेल होती है राज्यसभा के काम जो भी पूरी डिटेल होती है वो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ आज की क्लास में हमने पुरानी ही ट्रिक रिपीट की है, महेंद्र जी आग को रोकना और दूसरी भैंस को कसफरीद। देखो एक तो महेंद्र में सबसे पहला नाम महेंद्र, दूसरी ट्रिक में सबसे पहला नाम भिवानी, और इन दोनों की सीटें क्या है मिक्स है। आरक्षित कौन सी है अम्बाड़ा सिरसा। टोटल कितनी है 10, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 8, सामान्य कितनी है 8 और टोटल तो कितनी है 10। अब देखिए क्वेश्चन है यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरियाणा से कुल कितने सांसद हैं, हरियाणा से कुल कितने सांसद हैं। अब देखो यहां पर ना अगर डायरेक्ट पूछे राज्यसभा
तो 5। अगर पूछे लोकसभा 10, लेकिन यहां पर पूछा गया कुल कितने सांसद हैं, तो कुल का मतलब 5 राज्यसभा से और 10 लोकसभा से, तो यानी कि टोटल कितने सांसद हैं, 15। और ये हरियाणा एसएससी के अंदर क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा से हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।